आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो आपको फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन में अभी तक 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल पूछा है नहीं यार सब के बारे में आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे कि आपको आंसर बताते चलेंगे और सब्जेक्टिव सवाल बता दें ताकि आप बनाइएगा उसको। यदि नहीं बनेगा तो हमसे पूछेगा, हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तन का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोग पढ़े हैं ये बात। अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार, साकार नहीं वो आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और समान आकार के बनता है। अगला प्रश्न कि लेंस की आवर्धन अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो भैया अवतल लेंस का आवर्धन भी बटा यू होता है, लेंस में आवर्धन भी बटा यू होता है और दर्पण में आवर्धन माइनस भी बटा यू होता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कोई भी सूक्ष्मदर्शी भैया उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सिर्फ काल्पनिक अगर कहे ना बउआ तो अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लिखा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ ना कहे तो दोनों बनता है भैया। इसमें भी बनता है, इसमें बनता है। इसमें सिर्फ काल्पनिक हो गया, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये वाला ऑप्शन हुआ है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपको। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो देखिए बगोई, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए अभी नहीं सवाल पढ़े यार 8वां नंबर सवाल में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2017 में पूछा था, 2018 में। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खाली इसमें ऑप्शनवा अलग अलग दिया, तो उसमें ऑप्शन कुछ और था, इसमें ऑप्शन कुछ और था, लेकिन सवाल दोनों एक ही था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि उत्तल लेंस की क्षमता गलती लिखा गया, एक डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए वो एक क्षमता बराबर P बराबर 1/f होता है ना जी, हैं? तो क्षमता 1 दे दिया है तो फोकस दूरी भी 1 मीटर आता है, लेकिन मीटर ना दे के सेंटीमीटर दे ले तो 100 सेंटीमीटर माइनस में कि प्लस में, तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब वही तो बताइए भैया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक है? भैया कोई भी लेंस हो, दर्पण हो, आवर्धन का कोई मात्रक होता ना, मात्रक विहीन होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक छूटे लगूंगा, अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बर्फ, कांच, वायु से हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए 2020 में कैसे पूछा था, 2017 में पूछा था कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हो, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कौन सी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है भैया। अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला माध्यम आ जाएगा, फिर खाली वाला माध्यम आएगा तो स्पीड निश्चित तौर पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद का सवाल है, वायु प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा भैया थोड़ा सा कम होता है, सामान्य नहीं भैया, कम होता है। चाहे थोड़ा सा ही कम क्यों ना हो, लेकिन होता है कम। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, वो फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये सब क्या होता है? 2 होता है। अगला प्रश्न कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण वाला क्वेश्चन इसमें लिखा गया यार, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त होता है? जल होता है, कांच होता है, पीतल नहीं होता भैया। तो इसका आंसर सही होगा, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा, तो पीतल नहीं प्रयोग किया जाता है। अब कोई सोना लगा देगा पिछुतिया से, फ्रेम बना देगा, वो एक अलग बात है। हम भैया लेंस बनाना है तो लेंस बनाने में पीतल की कोई जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संख्या के लिए सही नियम है? नहीं यार, प्रकाश का परावर्तन के लिए कै गो नियम होता है? से इसमें क्वेश्चन थोड़ा सी गलत है गया। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कै गो नियम होता है? तो 2 गो नियम होता है। ठीक है ना, ये सवाल गलती लिखा गया है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण, अरे भैया तालाब का कम जल गहरा दिखना होता है अपवर्तन। सिक्का उठा हुआ अपवर्तन, पेंदी का उठा हुआ दिखाना अपवर्तन, सब अपवर्तन के कारण होता है। ये कब पूछा था? 2021 में पूछा था। अगला प्रश्न है, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के माध्यम होते हैं बउआ, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है।
उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो भैया प्रतिबिंब ना कह रहा है भैया, तो उत्तल में तो वास्तविक बनता, काल्पनिक बनता, तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अवतल में सिर्फ काल्पनिक बनता है बबुआ, दर्पण और लेंस जस्ट अपोजिट होता है। उत्तल लेंस के गोतिया है अवतल दर्पण और अवतल लेंस के गोतिया है उत्तल दर्पण। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से मिलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए बबुआ, कोई वस्तु से बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रहा है और लेंस से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर कहीं ना कहीं मिलवे करेगा, तो सोचिए मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है ना, कोई लेंस हम बना देते हैं, थोड़ा समझाने के लिए आपको टाइम ले रहे हैं। ये वस्तु रखल है, यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगा और निकलने के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये बिंदुआ को क्या कहेंगे? इस बिंदुआ को कहेंगे कि प्रतिबिंब का बिंदु है बबू। ये जो बिंदु बनेगा मिलेगा उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। अरे भैया, फोटोग्राफी कोई भी कैमरा रहे, सब में कौन लेंस रहता? तो उत्तल लेंस रहता है। ये ऑप्शन में इसमें आ गया उत्तल लेंस। ठीक है, आप सुनिएगा भी ध्यान से, केवल मतलब देखना नहीं है, सुनना भी है। अगला प्रश्न क्या है, शब्दों के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करें? भाई छोटे अक्षर पढ़ना है शब्द के, तो निश्चित तौर पे निकट रख के देखिएगा, दूर तो रख के देखिएगा नहीं। तो निकट दृष्टि, इसमें दूर दृष्टि दोष हो, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की जरूरत है। तो उत्तल लेंस ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। तो कौन मारेंगे भैया? तो 50 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है। तो अगर फोकस दूरी जितना कम रहेगा बबुआ, क्योंकि P बराबर 1/f होता है, एक दूसरे के उल्टा फोकस दूरी कम रहेगा तो क्षमता उतनी ज़्यादा रहेगा। तो हम कम फोकस दूरी वाला क्या ना मारेंगे यार? तो मारेंगे कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 भी सेंटीमीटर और 50 भी सेंटीमीटर दे देता है, तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसको ऐसे ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, तो क्या होगा? अरे भैया, तो दर्पण भी तो अवतल रहता है और लेंस भी अवतल रहता है, दोनों अवतल होगा, उसकी फोकस दूरी माइनस में होगा। ये तो आपको हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया, 26 को अभी तक टोटल पूछा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, 2022 का सवाल है बबुआ, 22 लिखल ना है, 2022 का सवाल है। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में। क्या चलते हैं? सब्जेक्टिव में देखते हैं कि कितने सवाल किस प्रकार से पूछा हुआ है। क्लियर है? देखिए, पहला सवाल है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 बबुआ, 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 2012 में पूछा हुआ है। उत्तल एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर लिखना है, चित्र के साथ लिखना है। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र है बबुआ 1/v - 1/u 1/f सिद्ध करना है। 2015 में 6 नंबर में पूछा हुआ था ऐसा सवाल। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? पहले इसको बनाना है, इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करना है बबुआ, चित्रों के साथ उल्लेख करना है। 2016 में सवाल पूछा था। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये 1 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 2016 में पूछा है 2 नंबर में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और उसे प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे। अरे भैया, वक्रता केंद्र पर उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखिएगा ना, तो कहाँ पर वह प्रतिबिंब बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर इधर बनता है, और कैसा बनता है? तो पूरा प्रकृति सब लिखना है पूरी तरह से। क्लियर है? अगला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, मतलब एफ दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि कितनी दूरी पर वस्तुओं को रखना है, मतलब यू निकालना है रे भैया, यू निकालना है कि प्रतिबिंब लेंस से इतना दूरी पर बने, मतलब भी दे दिया है हमको, ये जो देले है से भी देले है, द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, मतलब यू भी निकालना है और एम भी निकालना है। न्यूमेरिकल है, आप इसको बनाइएगा। नहीं बनेगा, देखिए बाबू, अगर नहीं बनता है सवाल ना, आप लोग लिखिए, जो वीडियो देखेंगे उसमें कमेंट कीजिए कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो बताइए दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा, 8 नंबर नहीं बन रहा। अब सोचिए नहीं यार, अगर सबका सोल्यूशन हम देंगे, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप खुद से पहले बनाइए, और नहीं बनेगा डाउट बताएंगे। अब हम तो बताओ रहेंगे तो सभी बताएंगे, हमको क्या पता है कि आपको कौन क्वेश्चन नहीं बन रहा। उसको पूछिए, क्वेश्चन हम लिखिए, हम आपको 1 घंटे के बाद या 2 घंटे यानी शाम में हम आपको वीडियो आपको बता देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला समझते हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक किसे कहते हैं परिभाषित करना? हीरे का अपवर्तनांक, अरे यार बोक सब लोग है टाइप करे वाला यार, 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 2012 में भी सवाल पूछा था, बस उसमें अपवर्तनांक को परिभाषित करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ ये वाला सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक ही सवाल था केवल। क्लियर है आपको? अगला देखिए,
प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। इसमें केवल नियम लिखना है, अपवर्तन के नियम जो दो होता है से दोनों को लिखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु को प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच यानी O और F के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए भैया काल्पनिक बनता है, कहाँ बनता है तो लेंस के पीछे बनता है, ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, देखिए पहले बोला कि कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो भाई ये काल्पनिक बनता है। ऐसा पढ़े होंगे उत्तल लेंस में 6 गो कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न करें 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान बताइए। देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिले है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, वस्तु को रखा गया है मतलब यू दे दिया है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का स्थान बताइए मतलब भी बताना। अरे भैया तो लेंस सूत्र रख कर निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक मतलब म्यू दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया है, कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल यानी भी निकालना है। और यदि कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी बराबर दे दिया है, अरे भैया म्यू बराबर सी बटा भी तो आप लोग पढ़ भी किए हैं, अपवर्तनांक बराबर शून्य प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल तो पढ़ भी किए हैं आप लोग, तो इसमें रख दीजिए म्यू दे दिया है, सी दे दिया, तो भी का मान निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में के 2F यानी वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किनारा खींचे। ये भी प्रश्न पहले भी पूछा है, लेकिन इसमें 2F बोला था, उसमें वक्रता केंद्र बोलता, दोनों तो सवाल एक है, 2020 में पूछा है। अगला प्रश्न उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। भाई बताया अभी भी, ये भी सवाल 2018 में पूछा था, 2 जगह लिखा गया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है से। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धी प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र वर्णन बताइए। देखिए आभासी मतलब काल्पनिक, आवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कहाँ रखना होगा उत्तल लेंस के सामने, तो फोकस एवं ध्रुव के बीच, फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाती है, पहले भी पूछा है सवाल। अगला प्रश्न है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देती है, क्यों दिखाई देता है। पानी में भैया रखा सिक्का तो उठा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, उसके साथ ई ना लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन कारण, नहीं, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखना पड़ेगा, 2 नंबर की बात है, 2021 में। अगला सवाल है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाला किसी आपतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अरे क्षमता यार यहाँ गलती लिखा गया, अरे भैया P बराबर 1/F होता है ना यार, है फोकस दूरी दे दिया है 2, रख दीजिए। इसका आपतल लेंस कह रहा है तो आपतल लेंस को जो होता है माइनस में होता है तो माइनस में लिख देंगे, काम क्लियर है। उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को बताइए। उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को लिखना है, 2022 में पूछा है यार भाई, 2022 में पूछा है, 2 उपयोग लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की विधि का वर्णन कीजिए, ये भी 2022 का सवाल है। जितना आपको समझ में आ गया, अब देखिए बाबू कहा कीजिएगा आप लोग कि जितना हम सब्जेक्टिव आपको बताए हैं उस सबका आप बनाइएगा, ठीक है। बनाने के बाद जो नहीं बनेगा हमसे पूछ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव तो आपको बताइए दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।